गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं भाई धर्माराम में आज आपका फिर स्वागत है। आज हम इंग्लिश का सेशन लेके आ रहे हैं और वो है इंग्लिश का वोकेबलरी सेशन। तो इसमें हम कुछ सिनोनिम और एंटोनिम्स देखेंगे। जो ए से शुरू होने वाले कुछ शब्द देखेंगे, उसके सिनोनिम और एंटोनिम सब देखते हैं। पहला वर्ड देखते हैं, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब होता है बेढंगा, बेढंगा जो सही नहीं हो। क्लमजी, बेढंगा। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं? क्लमजी है, अनगेनली है, पॉन्ड्रियस है, रफ एंड खुरदरा, जो खुरदरा हो, सीधा सही नहीं हो। इसके एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे? क्लेवर, स्पष्ट हो जाएगा। डेक्स्ट्रस, निपुण हो जाएगा। एप्ट, स्किलफुल, स्किलफुल भी वही निपुण होता है। अब दूसरा वर्ड है इसमें एपारेंट। एपारेंट का मतलब होता है स्पष्ट, अपारदर्शी, जो अपारदर्शी होता है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे एविडेंट, ओब्वियस। एपारेंट का मतलब होता है पारदर्शी, तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? एविडेंट। एविडेंट का मतलब एकदम पारदर्शी, सबूत जो होता है एविडेंट, एविडेंस से एविडेंस बना है। ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट होता है। परसेप्टिबल, परसेप्टिबल का मतलब भी सटीक होता है। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब भी स्पष्ट होता है। अब एंटोनिम्स है इसका एपारेंट का, वो हो जाएगा ऑब्सक्योर, मास्क, मास्क यानी मुंह छुपाना। ऑब्सक्योर का मतलब स्पष्ट। इनडिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का अपोजिट है इनडिस्टिंक्ट, स्पष्ट, डाउटफुल, जिस पर शक हो। अब तीसरा वर्ड है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल इसका अर्थ होता है घृणा करना। एबोमिनेबल यानी जिसको नापसंद करना, एवर्जन हो जाएगा। ओडियस, भद्दा। डिटेस्टेबल, जिसमें टेस्ट नहीं हो, डिटेस्टेबल। रिपग्नेंट, रिपग्नेंट का मतलब भी घृणा करना होता है, एवर्जन, घृणा करना। और इसका एंटोनिम हो जाएंगे लाइक करना, लाइकेबल, प्लीजेंट, खुश, अफेक्शनेबल, लगाव किसी से, एंजॉयबल, जिसमें आनंदित होना, मतलब वही है लाइक करना। अब अगला वर्ड है 4 नंबर, एल्योर। एल्योर का मतलब ललचाना होता है किसी चीज़ का, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे एंटाइस। एंटाइस का मतलब भी ललचाना, किसी को आकर्षित करना, फैसिनेट करना, टेम्प्ट, ललचाना, सीड्यूस करना, उकसाना, गलत काम के लिए उकसाना। अब है एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? रिपल्स, रिपल्स, रिपील या निरस्त कर देना। डिटर यानी वही रोकना, किसी को रोकना, डिटर का मतलब होता है रोकना। डिटेस्ट यानी वही, डिटेस्ट का मतलब होता है जिसमें इंटरेस्ट नहीं हो, इंटरेस्ट नहीं हो वही निरस्त कर देना। तो अब आ जाएगा 5 नंबर वर्ड है एबोरेटिव। एबोरेटिव का सिनोनिम्स क्या क्या है? वेन। एबोरेटिव का मतलब होता है यूजलेस, यूजलेस मतलब जो किसी काम का नहीं हो। फ्रूटलेस, अनप्रोडक्टिव, अनऑब्जर्व, अनऑब्जर्व मान सकते हैं आप। वेन यानी बर्बाद, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे? इसका एंटोनिम हो जाएगा इफेक्टिवफुल, जो इफेक्टिवफुल हो, परिणामदायक हो। प्रोडक्टिव यानी उत्पादकता। सक्सेसफुल यानी जो सफल हो। प्रोग्रेसिव जो आगे बढ़ने वाला। एबोरेटिव यानी वेन जो बर्बाद हो, आगे नहीं बढ़ता हो। अब 6 नंबर है एलाई। एलाई का मतलब होता है शांत करना किसी को, ठीक है। एसवेज करना। पेसिफाई यानी शांत करना होता है। सूथ, सूथ का मतलब भी शांत करना होता है। लाइटन यानी हल्का होता है, किसी को कम करना। एसवेज यानी वही कम करना या शांत करना। अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एग्रीवेट, किसी को बढ़ाना, बढ़ा चढ़ा कर बताना, ठीक है। एगिटेट, एगिटेट का मतलब किसी को बढ़ाना, आक्रोशित करना। एक्साइट, एक्साइटमेंट होता है, उससे बना एक्साइट। एक्साइट का मतलब बढ़ा चढ़ा कर। अब इसका 7 नंबर वर्ड है वो देखते हैं हम, एक्सियोम। एक्सियोम का मतलब होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब अधिकतम जो होता है। डिक्टम, ट्रुथ, अधिकतम सत्य क्या है, हम जो क्या कहते हैं वो है। एब्सर्डियन, अधिकतम का मतलब इसमें सटीक हो गया। एक्सियोम का मतलब सटीक हो गया, एकदम सटीक, जो उचित होता है वो। इसका एंटोनिम क्या हो जाएंगे? एब्सर्डिटी, बेतुका, जिसमें बिना मतलब कि वो बेतुकी बात कर देते हैं। ब्लंडर, ब्लंडर यानी बहुत बड़ी गलती होती है, बहुत बड़ी गलती। रिडिकुलस, रिडिकुलस का मतलब होता है वही ब्लंडर, बहुत बड़ी गलती, जिसमें रिडिकुलस, इरेलीवेंट यानी असंगत। रिडिकुलस वही हो गया, असंगत हो गया, जो उचित नहीं हो, अनुचित बोलते हैं, ठीक है। रिडिकुलस अनुचित हो जाएगा। अब 8 नंबर वर्ड देखते हैं एसिडियस। एसिडियस का मतलब होता है मेहनती। एसिडियस का मतलब क्या होता है? मेहनती होता है। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कंस्टेंट, जो लगातार निरंतर काम करता रहता है। डिलीजेंट का मतलब मेहनती हो गया। अटेंटिव, जिसमें अपना ध्यान रखता हो। प्रिजर्विंग, जो लगातार धैर्य बनाए रखता हो। इसके एंटोनिम हो जाएंगे इनडिफरेंस, केयरलेस। इनडिफरेंस का मतलब होता है लापरवाह, केयरलेस, लापरवाह। इंडोलेंट का मतलब आलसी हो गया। लिथार्जिक, लिथार्जिक का मतलब भी आलसी होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं 9 नंबर शब्द। 9 नंबर शब्द है एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब होता है त्याग देना, किसी को छोड़ देना। तो फोरसेक हो जाएगा, फोरसेक, रिनाउंस यानी खंडन करना किसी का। रिट्रैक्ट, रिट्रैक्ट का मतलब भी वही खंडन करना। रिवोक यानी इसका भी मतलब खंडन करना होता है, त्याग देना, छोड़ देना। अब इसके एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे? यानी विलोम शब्द,
अप्रूव, अप्रूव यानी क्या होता है? सहमति, सहमत होना, किसी से सहमत होना, अप्रूव किसी को सहमति देना। सैंक्शन, वो बिल सैंक्शन होता है तो पास करना हो गया, बिल पास करना। पेट्रोनाइज, पेट्रोनाइज भी वही हो गया, सहमत होना। एडोप्ट यानी उसको अनुकूल बनाना, अनुकूल बनाना। एडोप्ट यानी स्वीकार करना, ये भी एडोप्ट यानी स्वीकार करना हो गया। रेडाप्टियन होता है अनुकूल, एडोप्टियन स्वीकार करना। अब 10 नंबर देखते हैं एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है जिसमें आधार होता है। डिसेप्सिबल, डिसेप्सिबल, सर्वाइल, कंटेम्पिलेट, कंटेम्पटिलेट हो गया। उसमें एबेस, बेस यानी आधार, जिसका आधार होता है, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सोल्टेड। एक्सोल्टेड का मतलब होता है खुशी। एब्जेक्ट का मतलब होता है ये घृणा करना, घृणास्पद होता है वैसे। एग्जेप्ट का मतलब होता है घृणा, जिसमें आधारहीन होता है, ठीक है। तो घृणा करना। कंटेम्प्टेबल, किसी की आलोचना करना, ये कंटेम्प्ट एंड आलोचना होता है, आलोचना करना। और इसका अपोजिट होता है कि एक्सोल्ट एंड खुशी बनाना, किसी की प्रशंसा करना। कमेंडेबल, कमेंडेबल एंड किसी की प्रशंसा करना। प्राइज वर्थली, वही किसी की प्रशंसा करना। इम्पोजिंग, इम्पोजिंग एक नेगेटिव वर्ड है जिस पे थोपना हो गया, किसी पर कोई चीज़ थोप देना, इम्पोज कर देना, ठीक है। तो हम इस क्लास को यहीं रेपअप करते हैं। अब कुछ वर्ड अगली क्लास में देखेंगे। इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।